राजस्थान की रंग बिरंगी और मनमोहक संस्कृति सदाबहार परंपराओं को आज भी अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। समाज में सम्मान अर्जित करने और एक आदमी के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए कुछ कौशल की आवश्यकता होती है और शिक्षा केवल एक सहायक भूमिका में होती है। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी सदियों पुरानी मान्यताओं, व्यक्तिगत असफलताओं से लड़ाई लड़ी और अपनी किस्मत खुद बनाई। नवीन वर्मा नीमराना किले के एक प्रबंधक का इकलौता बेटा, 3 बहनें और एक मां जो एक गृहिणी हैं। राजस्थान के अलवर से हैं। उनकी बुनियादी स्कूली शिक्षा स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। सामाजिक प्रतिबंधों के बावजूद उनके पिता अपने बच्चों को उचित शिक्षा दिलाने के इच्छुक थे। मैंने 10th मेरे नियर बाई गांव से की। मेडिकल से मैंने 12th की। उसके बाद मैंने बीएससी में ज्वाइन किया। बीएससी करने के कुछ भी टाइम पीरियड में ही मैंने पॉलिटेक्निक ज्वाइन की मैकेनिकल से, लेकिन कुछ फैमिली कंडीशंस की वजह से मुझे बीच में ड्रॉप करना पड़ा। बीच में बीएससी छोड़ने का रीज़न ये था कि थोड़ा सा हमारी मम्मी बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से फैमिली में थोड़ा क्रिटिकल कंडीशंस आ गई थी, तो उसकी वजह से मुझे ड्रॉप करनी पड़ी वो चीज़ें। उसके बाद मुझे आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन में आना पड़ा और आके मैं मतलब कि काफ़ी अच्छे से मैंने मेहनत भी किया और एक आज एक सिक्योर फ्यूचर कहते हैं ना कि मैंने अच्छी काफ़ी मेहनत करी और अच्छी जगहों में। फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट करा मुझे। मेरे मम्मी पापा मेरी बहनें मेरे को हमेशा सपोर्ट करती आई हैं हर चीज़ के लिए। अपने दोस्तों से मिलने के लिए जयपुर पहुंचा, जो पहले से ही आईटीआई में पढ़ रहे थे। उन्होंने उसे वहां दाखिला लेने के लिए प्रेरणा दी। उसे लगा कि ये आत्मनिर्भर बनने का सबसे अच्छा तरीका है कौशल विकास। ये सफलता की कुंजी है जो उत्पादकता, रोजगार क्षमता और कमाई के अवसरों को प्रदान करता है। उसके दौरान मैं जयपुर बीच में गया हुआ था, तो वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त ऑलरेडी कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पे जाके देखा, उनके बारे में कुछ सीखा, मुझे पता चला। तो फिर मेरे को वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन के नाम से ट्रेड है और मुझे इंटरेस्ट था काफ़ी कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो फिर मैंने आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन में वहाँ पे ज्वाइन किया जयपुर। ड्राइंग में रुचि होने के कारण उन्होंने आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम में दाखिला लिया और ये करियर के लिहाज से एक अच्छा विकल्प था। वहाँ उन्हें वास्तुकला के बुनियादी बिंदु सिखाए गए। दरअसल सभी छात्र एकत्र हुए और नोट्स का आदान प्रदान करके सीखने की पहल की। हमारे को जो कॉलेज का एक रवीन वर्मा नाम का स्टूडेंट है जो 2019 बैच का था, जो 2021 में पास आउट होके जो CITS नोएडा में फर्स्ट रैंक में आज आया है। हमारे वहाँ पे हमारे जो ट्रेड के गेस्ट फैकल्टी टीचर थे प्रमोद सर करके, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया था और हमें सिखाते भी थे अच्छे से, और काफ़ी जो बेसिक चीज़ें थी, बेस था हमारा सब कुछ, एक क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी हो, मतलब कि एक लो से लेके हायर तक का उन चीज़ें उन्होंने बेस क्लियर हमारा करवाया था। बच्चा जब इंस्टीट्यूट में आता है नया, तो उसको कुछ नहीं पता होता, वो एक कच्चे घड़े की तरह होता है। लेकिन यहाँ के जब वो तपता है, काम करता है, तो उसका व्यक्तित्व निखरता है, उसकी स्किल है वो निखरती है, वो मेहनती हो जाता है, अपने आप ही उसमें लगन पैदा हो जाती है काम करने की, और वो अपनी मेहनत के बल पे बहुत अच्छी जगह पे अपॉइंट हो जाते हैं और अच्छे से अपना जीवन बसर कर पाते हैं। नवीन वर्मा बच्चा है, बहुत अच्छा सिंसियर बच्चा था। उसने बहुत अच्छे नंबरों से अच्छे पास किया है और आज वो एक अच्छी पोजीशन में है। आईटीआई जयपुर में 1 वर्ष की संक्षिप्त अवधि के बाद अनुभव प्राप्त करने और डिजाइनिंग की बारीकियां सीखने के लिए वो एक फर्म में शामिल हो गए। कौशल विकास कार्यक्रम के एक व्यवस्थित प्रवाह में नवीन ने भी अपने कौशल को बढ़ाने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षक बनने के लिए CITS में आवेदन किया। भाग्य के अजीब मोड़ में उन्हें महाराष्ट्र के नांदेड़ में सीट आवंटित की गई, जिसे उन्हें भाषा के कारण छोड़ना पड़ा। वहां अध्यापन का कार्य मराठी में था। मेरी CTS कंप्लीट करके उसके बाद मैंने CITS में आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन से NSTI नोएडा में एडमिशन लिया। सडनली जैसे कि अप्रैल में 2023 में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, उसके बाद भी घर वालों ने प्रेशर नहीं डाला कि तू अपनी स्टडी छोड़
यहाँ से मुझे CITS कंप्लीट करने के लिए पूरा सपोर्ट मिला वहाँ से, और मैंने भी पूरा दिल लगा के मेहनत करी यहाँ पे। और जैसे कि काफ़ी बच्चों में होता है कि उनकी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने पापा एक्सपायर होने के बाद भी मेरी फैमिली भी संभाली है, कॉलेज मेरी पढ़ाई भी ध्यान दिया है, और काफ़ी चीज़ों को एक साथ मैं संभालता रहा हूँ। नवीन वर्मा मेरा एक स्टूडेंट रहा है 2022-23 के बैच का, राजस्थान से है वो बच्चा, और उसने पहले CTS किया था, उससे भी पहले बल्कि उसका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, बट उसका एक रुझान शुरू से ही कंस्ट्रक्शन फील्ड की तरफ था। CTS उसने आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैनशिप किया जयपुर से ही, उसके बाद CITS हमारे इधर करने आ गया। एक अच्छा, बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है वो। सबसे बड़ी बात उसकी पंक्चुअलिटी थी। सेकंड, बहुत ही इनोवेटिव था, और अल्टीमेटली फोकस उसका हमेशा एजुकेशन की तरफ ही होता था। उसके जो प्रोजेक्ट्स थे और स्टूडेंट्स से हमेशा डिफरेंट ही होते थे। जब भी कभी डिस्कशन होता था तो ऑलवेज विद न्यू अप्रोचेस, इनोवेटिव आइडियाज वर देयर ऑलवेज। केंद्र सरकार के अधीन 21 मंत्रालय हैं जो कौशल विकास के उद्देश्य से भी काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया सहित कई पहले शुरू की हैं। कई समूह लोगों के कौशल में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC, भारतीय उद्यमिता संस्थान IIE, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी NSDA, राष्ट्रीय कौशल विकास फंड NSDF, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, कौशल क्षेत्र परिषदें, ICT अकादमी और संबंधित राज्य कौशल विकास निगम। आजकल जो यूथ है या आजकल के जो बच्चे हैं, अगर किसी के पास भी हुनर है, स्किल है, तो अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी बच्चों को नहीं मिल पाती है, लेकिन अगर उसको किसी भी तरह की उसके पास स्किल ट्रेनिंग है किसी भी फील्ड में, चाहे वो आर्किटेक्चर हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, कॉस्मेटोलॉजी हो गया, अपैरल सेक्टर हो गया, अगर बच्चे ने बहुत अच्छे से स्किलिंग ले ली है तो वो डिपेंडेंट नहीं है कि वो जॉब के पीछे ही जाए। वो अपना सेटअप कर सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, अपना काम शुरू कर सकता है। नवीन वर्मा की तरह मैं भी आगे करना चाहती हूँ आर्किटेक्चर में। कई बच्चे यहाँ से, बहुत सारे बच्चे आगे गए हैं आर्किटेक्चर फील्ड से, और मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ और कॉलेज का भी नाम आगे करना चाहती हूँ। नवीन जो है आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैनशिप का जो स्टूडेंट है उसको काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है, जिसको कि लास्ट टाइम जो क्लासेस ली गई हैं उसकी क्लासेस में प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रहा है। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि हम आर्किटेक्ट्स करते क्या हैं। तो बेसिकली हम लोगों के अंदर टेक्निकल डेटा, टेक्निकल चीज़ें समझने की और उन्हें एग्जीक्यूट कराने की नॉलेज को आर्किटेक्चर कहते हैं। मतलब हमें कोई भी चीज़, कोई भी स्पेस दे दिया, उसकी प्लानिंग से लेके टिल एंड तक हमें काम करके देना है, दैट इज़ आर्किटेक्चर। मेरा मानना ये है कि ज़्यादा अगर डिग्रियों पे और किताबी ज्ञान से ज़्यादा है कि हमें स्किल्स पे, प्रैक्टिकली नॉलेज, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारी स्किल्स, भारत इंडिया स्किल्स और प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो मेरा मानना है कि नॉर्मल डिग्री की बजाय हमें स्किल्स पे अपने ध्यान देना चाहिए। नवीन वर्मा हमारे आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैनशिप के स्टूडेंट्स रहे हैं। एक्चुअल में ये इंस्टीट्यूट शुरू से वुमेन इंस्टीट्यूट ही रहा है, लेकिन जब एडमिशन्स कम हुए तब जिस सेशन में नवीन वर्मा ने कोर्स किया उस समय बॉयज़ को भी हमने एंट्री अलाउड की थी। तो कुछ कोर्सेज़ में हमारे यहाँ उस समय बॉयज़ ने भी एडमिशन लिया था, और कभी भी ऐसा कोई इशू नहीं आया कि वुमेन इंस्टीट्यूट में बॉयज़ को लेके कभी कोई दिक्कत आई हो या बच्चों ने इनडिसिप्लिन में रहे हों। काफ़ी अपने सिंसियरली उसने स्टडीज़ की है और आज वो काफ़ी अच्छा अर्न भी कर रहा है। उनकी आत्म साक्षात्कार की यात्रा थी, जीवन की एक नई राह बनाना, और सरकार की योजना ने उन्हें इसे हासिल करने में मदद की। आज उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम में भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति का अपना व्यवसाय स्थापित किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और भारत के युवाओं को प्रगति में भागीदार बनने में मदद करने का दृष्टिकोण एक वरदान साबित हुआ है और देश में रोजगार बढ़ाने में मदद मिली है।